दोस्तों, अगर आदित्य ठाकरे को शिवसेना यूबीटी का राहुल गांधी कहा जाता है तो रोहित पवार को क्या कहेंगे? एनसीपी एसपी का आदित्य ठाकरे? नहीं, हरकतें ही ऐसी हैं। पहले वोट चोरी वाली पीपीटी फेल हुई, अब दूसरी पीपीटी आ गई। पीपीटी आई तो आई, साथ में हमारे प्यारे इकोनॉमिस्ट, वही टैक्सी ड्राइवर वाले, उनकी तरह अब रिक्शा वाला भी आ गया है। खैर, एनसीपी एसपी के रोहित पवार ने 10 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुद्दा अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु को साजिश बताना। सबूत वही पुराना, ट्रस्ट मी ब्रो। ये छटपटाहट देखकर ऐसी राजनीति पर शर्म आती है, वो भी एक राज्यसभा सीट के लिए। रोहित पवार ने 10 फरवरी को महाराष्ट्र में राहुल गांधी स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर 11 फरवरी को दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही दावे रिपीट किए। सुनते हैं रोहित पवार ने क्या क्या कहा। रोहित के अनुसार अजीत पवार की मृत्यु 100% साजिश है। 100%। जांच पूरी नहीं हुई, ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट नहीं आई, डीजीसीए की अंतिम रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन निष्कर्ष आ गया इनके पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से। चलिए एक एक करके देखते हैं। रोहित पवार का पहला दावा, ओरिजिनल पायलट्स बदले गए। कैप्टन सुमित कपूर का अल्कोहल हिस्ट्री था, वो यूज भी हो सकते थे, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? ओरिजिनल पायलट्स मुंबई ट्रैफिक में फंसे थे, बैकअप पायलट भेजा गया जो स्टैंडर्ड एविएशन प्रैक्टिस है। पायलट के 2010 और 2017 की सस्पेंशन का मतलब ये नहीं कि 2026 में वो अयोग्य थे। डीजीसीए ने क्लियर किया हुआ था। सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई साजिश रच रहा है तो क्या वो ऐसा पायलट चुनेगा जिसका पुराना रिकॉर्ड गूगल पर मौजूद हो? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को भी थोड़ी लॉजिक चाहिए। दावा कि ट्रांसपोंडर बंद हो गया, मूवमेंट छिपाया गया। दावा 843 पर ट्रांसपोंडर बंद। सवाल, क्या ये जानबूझकर किया गया? एविएशन बेसिक्स, कई क्रैश में पावर लॉस या इम्पैक्ट के पहले सेकेंड में इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाते हैं। तकनीकी जांच करती है, संभावना देखी जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से साबित हो गया। ये जांच और जजमेंट के बीच का फर्क है। तीसरा दावा कि वीएसआर कंपनी के विमान में एक्स्ट्रा ईंधन के कैन होते हैं, जो कि एक फ्लाइंग बॉम्ब है। अगर ये सच है तो गंभीर अपराध है, लेकिन अभी तक डीजीसीए या फॉरेंसिक ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हाई स्पीड इम्पैक्ट में मुख्य फ्यूल टैंक फटते हैं, विस्फोट होता है। ये एविएशन टेक्स्ट बुक है, थ्रिलर नॉवल नहीं। फिर दावा आया कि रनवे 11 क्यों? एटीसी हवा की दिशा देखकर रनवे तय करता है। पायलट बहस नहीं करते, निर्देश मानते हैं। पायलट चुप था। एविएट, नेविगेट, कम्युनिकेट। पहले विमान संभालो फिर बोलो। सीक्वेंस बदल जाए तो विमान गिरता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दावा, रोहित पवार कहते हैं वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, सिग्नल पर गाड़ी रुकी और बगल में एक रिक्शा वाला आकर रुका, कहते हुए कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये साजिश थी। पहले टैक्सी ड्राइवर होते थे, अब नैरेटिव के लिए रिक्शे वाले हैं। और यहाँ आता है असली राजनीतिक हथियार। रिक्शा वाला, टैक्सी ड्राइवर, कॉमन मैन, ये ढाल है। अगर आप सवाल पूछें तो जवाब मिलेगा, आप जनता की आवाज़ दबा रहे हैं। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट रिक्शा वाला तय नहीं करता। ब्लैक बॉक्स जनता की भावना से डिकोड नहीं होता। खैर, इन सब में एक दावा रोहित पवार को जेम्स बॉन्ड का दर्जा दिला सकता है। दावा है अजीत पवार डर में थे, उन्हें लग रहा था कोई उन्हें मारने की साजिश कर रहा है, कोई जहर देना चाहता था। इसलिए अजीत पवार ने प्लास्टिक बोतल से पानी पीना बंद कर दिया था। वो ग्लास बोतल तक का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद रोहित पवार ने इंजेक्शन निकाला और बोतल में इंजेक्ट करके दिखाया। वाह पवार, रोहित पवार। ये वो क्षण था जब पीपीटी कॉन्स्पिरेसी डेस्क में बदल गई। अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक से ग्लास पर स्विच करता है तो क्या वो हत्या की तैयारी का संकेत है? बेफिटिंग फैक्ट्स अकाउंट ने ये फोटोज खोज निकाली हैं, जिससे अक्टूबर 2024 ग्लास बोतल इस्तेमाल करते हुए दिखे और दिसंबर 2025 में वो प्लास्टिक बोतल इस्तेमाल करते दिखे। मतलब उन्होंने दोनों इस्तेमाल किए, लेकिन नैरेटिव इससे थोड़ी बनेगा। अगर सच में जहर का डर था तो Z+ सुरक्षा, सीआईडी, कोई शिकायत, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब असली सवाल, ये सारा नैरेटिव किस दिशा में जाता है? सहानुभूति की राजनीति, आंतरिक शक्ति संतुलन, कौन लाभान्वित हुआ का सार्वजनिक अभियोग। राज्यसभा सीट खाली है, एनसीपी की कमान संतुलन में है,
शरद पवार तुरंत एकजुटता की बात कर रहे हैं और रोहित पवार वो खुद को सत्य के खोजी और परिवार की ढाल के रूप में स्थापित कर रहे हैं। शोक तो छोड़िए, ये पोजीशनिंग है। पवार ने राइज एंड किल फर्स्ट का उदाहरण दिया। मारना हो तो ड्राइवर को निशाना बनाओ। ये नाम लेकर आरोप नहीं लगाना है, लेकिन संकेत देना है। पॉलिटिकल इंसिमिनेशन 101। और अंत में सवाल ये नहीं कि जांच होनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या पहले निष्कर्ष तय कर लिया गया है और अब सबूत उस निष्कर्ष के मुताबिक खोजे जा रहे हैं, या क्या ये एक राजनीतिक शून्य को भरने का प्रयास है। जांच एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन अदालत जनता की है और वहाँ सबूत चाहिए, पीपीटी नहीं। रोहित पवार थोड़ा तो रुक जाते, 12 दिन की विधि पूर्ण होने देते, लेकिन क्या करें, जब तथ्य अपने हित में ना हो तो साजिश राजनीतिक शॉर्टकट बन जाते हैं। बोतल में इंजेक्शन मारकर नैरेटिव गढ़ा जाता है और रिश्ते मोरालिटी बगल में रोती है।